प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे आरआरबी एनटीपीसी में जो 5 जून में आए हुए प्रश्न जो है जीके जीएस में, उस सभी प्रश्नों पर ऐसे व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित आने वाले प्रश्नों पर भी हम लोग ऐसे एक नज़र डालेंगे। उनमें से 5 सितंबर को भारत में कुल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। नंबर 1 में है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, कर्नाटक। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु में। और एक तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यानी तमिलनाडु में 2 हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है गुजरात में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह उत्तर प्रदेश में है। और एक है गोरखपुर, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर जो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो हरियाणा में है। कौन से राज्य में है? हरियाणा। यानी कुल मिला के पूरे भारत में 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में 3 ऐसे जिसको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे बाल, पाल और लाल, जो निम्न प्रकार से हैं। लाल मीन्स है लाला लाजपत राय जो पंजाब से हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से हैं। और पाल विपिन चंद्र पाल, ये सभी क्या थे? गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला जो मंदिर है वह केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। भारत में बहुत सारे प्रमुख ऐसे मंदिर हैं जो ऐसे निम्न प्रकार से हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। सिद्धि साई मंदिर महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक जो मंदिर है वो भी महाराष्ट्र में ही है। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो मनाली में है। कहाँ पर है? मनाली में। रामेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है। नवलखा जो मंदिर है वो गुजरात में है। इसके अलावा है सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान में। दिलवाड़ा जो मंदिर है वो माउंट आबू में है। भारतम माता मंदिर एक बना हुआ है जो वाराणसी में है, यानी भारत माँ के नाम पर एक मंदिर बना हुआ है, वह वाराणसी में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में है। और अक्षरधाम मंदिर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? यानी भारत की जो सबसे लंबी जो सुरंग है वह है, उसका नाम है अटल सुरंग। किस नाम से जानते हैं उसको? अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में जो लेह और मनाली जो राजमार्ग है वहां पर ये बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरे भारत में जो है वो कुल राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे भारत में है। सबसे लंबी जो राजमार्ग है NH-44 है। NH-44 भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग में आते हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है वहां से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जो राजमार्ग पूरा स्थित है। और भारत में जो सबसे छोटी जो राजमार्ग जो पहले था डाटा में वह था NH-47A, जो है कोची शहर में था 5.9 किलोमीटर। लेकिन अब जब नई डाटा आया है तो इसमें से ये 2 और आ चुके हैं। NH-118 5 किलोमीटर है और NH-548 ये भी 5 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र में है और ये झारखंड के आसनबनी से जमशेदपुर को जोड़ती है। इस प्रकार से ये सबसे छोटी में राजमार्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्थान है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हमारे भारत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है जो निम्न प्रकार से हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वह नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान केंद्र
करनाल हरियाणा में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून उत्तराखंड में ही स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यानी नमक वाले जो है वह भावनगर गुजरात में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र जो है वह धनबाद में स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ये भारत के बहुत ही प्रमुख अनुसंधान केंद्र में आते हैं, संस्थान में आते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो भारत का जो पहला जो विश्वविद्यालय जो बना था रेलवे विश्वविद्यालय वह ऐसे वडोदरा गुजरात में बना था। कहां पर? वडोदरा गुजरात में ये भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय बना था। और इससे रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मुख्य बिंदु है वह निम्न प्रकार से है। भारतीय रेलवे के मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में आता है, लेकिन सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन में आता है वो गोरखपुर है। भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है, सबसे हाईएस्ट पर है, वो दार्जिलिंग में है, जिसका नाम है हिमालयन रेलवे स्टेशन। भारत में सबसे सुंदर जो रेलवे स्टेशन है वो चारबाग स्टेशन, क्या नाम है? चारबाग स्टेशन, जो लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन, यानी इसके बाद कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो भारत का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं सिंघाबाद, क्या कहते हैं? सिंघाबाद। ये भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, जिसको हम लोग सिंघाबाद कहते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन, तो पहला जो रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसको हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था, लेकिन उसको चेंज करके ऐसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। भारत का सबसे गंदा जो रेलवे स्टेशन है वह है पेरुंगलाथूर रेलवे स्टेशन, जो तमिलनाडु पर है। कहां पर है? तमिलनाडु में सबसे गंदा रेलवे स्टेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, प्रश्न लिखा हुआ है इडुक्की जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? ये कौन सी नदी पर बना है? तो नदी का नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी पर ऐसे इडुक्की बांध को बनाया गया है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो बांध है वो निम्न प्रकार से हैं। राक्षसी बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल जो बांध है वह सतलुज नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर यह बना है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है। नागार्जुन जो सागर है ये बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश में, कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड जो बांध है वह महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध में कौन आता है? हीराकुंड बांध आता है। उसके बाद है टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध में आता है। भारत का सबसे अगर कोई बड़ा बांध है तो वह टिहरी बांध है। भारत का सबसे जो पुराना बांध है उसका नाम है कल्लई बांध। ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। चोल शासकों ने 2000 साल पहले इसको बनाए थे। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित वो जनजाति का नाम है रेंगमा जनजाति। क्या नाम है? रेंगमा जनजाति जो है वो ऐसे राइट ऑप्शन है इसका, और ये नागालैंड से संबंधित है। भारत के बहुत सारे प्रमुख जनजाति जो हैं उस जनजाति का नाम निम्नलिखित है और ऐसे उसके निवास स्थान दिया गया है। संथाल जो जनजाति है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्य में पाए जाते हैं ये संथाल जनजाति। दूसरा में आता है गोंड जनजाति, वो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। एक भील जनजाति है, ये जनजाति जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में है मुंडा जनजाति, ये कहां पर पाए जाते हैं? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक उरांव जनजाति है, यह है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
बिरहोर जनजाति जो है वह ऐसे झारखंड और बिहार में पाए जाते हैं। एक है नागा जनजाति जो है वह नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक दूसरा देश है म्यांमार वर्मा, वहां पर ऐसे ये नागा जनजाति पाए जाते हैं। खासी जो जनजाति है वो मेघालय में ही पाया जाता है। कहां पर? मेघालय में। गारो जो जनजाति है वो मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। बंजारा जो है वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये जो नागालैंड में है कुछ और भी महत्वपूर्ण वहां जनजाति पाए जाते हैं रेगमा जनजाति के अलावा। एक का नाम है अंगामी, दूसरा का है एओ, चाखेसांग, चांग, कोन्याक, लोथा, फोम, उसके बाद है पोचुरी। ये सभी क्या है? वह ऐसे सब ऐसे नागालैंड से संबंधित जनजाति है। कहां से? नागालैंड से संबंधित जनजाति में आते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का अंतिम जो वायसराय है वह लॉर्ड माउंटबेटन है, और स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल है यह भी लॉर्ड माउंटबेटन में आता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग आते हैं 1773 से 1785 ईस्वी में। जब ऐसे बंगाल के दीवानी में जाते हैं तो ये वारेन हेस्टिंग क्या है? गवर्नर जनरल का पद संभालते हैं। लेकिन उसके बाद में लॉर्ड विलियम जो वेंटिंग को है भारत का पहला गवर्नर जनरल जो नियुक्त करके भेजा गया था, उसको नियुक्त करके भेजा गया था 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल वो थे चक्रवर्ती ऐसे राजगोपालाचारी, जो 1948 से 1950 के बाद इसको ऐसे खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वह हमारे भारत के पहले सभापति थे, और यह हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति में भी आते हैं। राज्यसभा जो होता है वह हमारे संसद का ये उच्च सदन में आता है। किस में आता है? उच्च सदन में राज्यसभा आता है, और लोकसभा जो है वह ऐसे निम्न सदन में आता है। कौन से सदन में आता है? निम्न सदन में आते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष थे वह गणेश वासुदेव मौलंकर थे। नेक्स्ट में है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला जो उपसभापति जो थे वह अनंत शयनम अयंगर थे। नेक्स्ट में है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम जो महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह मीरा कुमार बनी थी 2009 ईस्वी में। पहली महिला जो मुख्यमंत्री है वह सुचेता कृपलानी में नाम आती है। नेक्स्ट में है पहली महिला जो राज्यपाल है वह है से सरोजिनी नायडू है।